हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 19th डे और आज हम जानेंगे हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का यूज़। वो भी ये जितने भी यूज़ हम जानेंगे वो जानेंगे सिंपल टेंस में, यानी इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि दोस्तों हम टेंस अभी भी पढ़ ही रहे हैं। टेंस जो नॉर्मल है वो टेंस हमने कर लिया है। अब हम उसके एडवांस वर्जन देख रहे हैं जिसमें हम सिंपल पढ़ ही रहे हैं, सिंपल या इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का। दोस्तों कल जो हमने देखा था, है ना, और इससे पहले हमने जो देखा था, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल जैसे कोई टेंस बनाते हैं, तो एक जो टेंस हमने जो नॉर्मल जो 12 तरीके हमने देखे थे, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें कोई एक्टिविटीज होती थी। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, वह खाता है, ही ईट्स। मगर मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई वर्ब जो है ना, वर्ब में कोई जो सब्जेक्ट है वो कार्य करता है। तो जब वो कार्य करता है तो वो सिंपल इंडेफिनिट या इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं। और एक था हमने कल जो देखा है वो भी सिंपल इंडेफिनिट में आता है। दूसरा तरीका आप बोल सकते हो, उसमें क्या होता था कि होने के संदर्भ में होता था, जिसमें हम इज, एम, आर, है ना, प्रेजेंट में यूज करते थे। वैसे पास्ट में वॉज वर का यूज करते थे, फ्यूचर में विल बी या फिर शैल बी का यूज करते थे, जिसका मतलब होता था होने के संदर्भ में। होने के संदर्भ मतलब जैसे कि कोई डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, है ना, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। कोई शिक्षक है तो बोलोगे शी इज अ टीचर। मतलब कोई बिजी है तो बोलोगे ही इज बिजी। जैसे कोई अच्छा है, आई एम फाइन, है ना, जैसे मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। तो इस तरह से होने के संदर्भ में यूज होता था इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी। और ये भी कौन से टेंस में आता है, ये भी सिंपल में ही आता है या इंडेफिनिट में ही आता है। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो है आपका, इसमें होने के संदर्भ में नहीं होगा, इसमें होगा पोजीशन वाली बात। किसकी बात होगी, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब समझ रहे हो, पोजीशन का मतलब हो गया अधिकार। क्या होता है पोजीशन मतलब अधिकार। अब इसमें ना अधिकार वाली बात होगी। ठीक है, अधिकार मतलब जैसे कि अब जैसे मुझे बोलना हो कि मेरे दो दोस्त हैं, तो यहाँ पे मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, ना भी यहाँ पे होने के संदर्भ में है। यहाँ पे एक अधिकार वाली बात है कि मेरे दो दोस्त हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स। वैसे अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास ना एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है, जैसे आपको बोलना है, तो कार, कार है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, दोस्त है, वाइफ है, फ्रेंड है, ये सब क्या है, ये सब ना अधिकार को शो करता है, यानी पोजीशन को शो करता है। तो जब हम पोजीशन वाले जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो भी सिंपल में ही होता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखोगे तो जैसे मैं एक वर्ब बता रहा हूं, जैसे आपको लिखना है राइट, ठीक है, ये राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ, है ना। उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे, रोट लिखोगे, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, रिटन। ठीक है, तो ये हो गया राइट, रोट, रिटन। वैसे ही आप फर्स्ट फॉर्म में जब लिखते हो, जैसे वर्ब आप बनाओगे, तो एक वर्ब होता है हैज और एक होता है हैव, ये फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और सेकंड फॉर्म में इसी का हो जाता है हैड। ठीक है, हैज का मतलब होता है होना, हैव मतलब भी होना होता है, मतलब अधिकार के सेंस में, और हैड मतलब उसका सेकंड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो भी हैड ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है, यानी कि हम प्रेजेंट में किसका यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर में किसका यूज करेंगे, फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, विल राइट, ऐसा लिखेंगे ना, तो विल या फिर शैल के साथ क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, विल या फिर शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप लिखोगे, जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो क्या बोलोगे, आई शैल, ऐसा बोलोगे ना, स्पीक, स्पीक इंग्लिश करके, है ना। तो ऐसे ही आपको देखना है, आई शैल स्पीक इंग्लिश, ऐसे ही आपको लिखना है। आया ना समझ में, कुछ नहीं है। फर्स्ट मैंने जो बताया था वो था एक्टिविटी वाला, यानी प्रेजेंट सिंपल में पहला जो था वो एक्टिविटी वाला था कि कोई सब्जेक्ट ना कोई एक्टिविटी करता था। सेकंड जो है ना, मैं सेकंड जो बताया हूँ कल की क्लास में, वो था इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी वाला, जिसमें कोई होता था, कुछ होने के संदर्भ में यूज होता था कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जैसे मेरे पापा इंजीनियर है, ऐसे टाइप से। मेरे फ्रेंड जो है वो बिजी है, मैं बिजी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हूँ, ये होने के संदर्भ वाला।
और आज जो मैं बताने वाला हूँ ना वो पोजीशन को शो करता है। पोजीशन मतलब अधिकार को, इसमें कोई होने वाला नहीं है। इसमें जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास 2 दोस्त है, मेरे 2 बहनें हैं, ऐसा आपको बताना होता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये पोजीशन को शो करने वाला है। और वर्ब मैंने भी बता दिया कि वर्ब के जैसे मेन 3 फॉर्म देखते हैं, है ना, 3 फॉर्म। तो फर्स्ट हो गया राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गोन। वैसे ही आप मान के चलिए कि हैज हैव जो फर्स्ट फॉर्म में आता है, उसके बाद हैड सेकंड फॉर्म में, और हैड जो है वो थर्ड फॉर्म में भी आते हैं। आया समझ में? अब चलिए अब बढ़ते हैं। एक और भी चीज है जिससे आप समझ लीजिए, जैसे कि देखिए पास्ट में आपको कोई चीज बताना हो, ठीक है, जैसे आपको बोलना कि मेरे पास एक टूटा हुआ खिलौना था, तो आप क्या बोलोगे कि आई हैड अ ब्रोकन टॉय। आई हैड अ ब्रोकन टॉय, ये पास्ट में था। पास्ट में कोई चीज आपके पास थी तो आप बोलोगे हैड का यूज करोगे, है ना। यहाँ पे जो खिलौना है वो किस सेंस में था? पोजीशन को शो कर रहा है, मतलब इस बच्चे के अधिकार में था। ठीक है, प्रेजेंट में इसी को क्या बोलेगा कि मेरे पास एक नया खिलौना है, मतलब अभी प्रेजेंट में, तो क्या बोलोगे? आई हैव अ न्यू टॉय। वैसे फ्यूचर में आपको जैसे बोलना है कि मेरे पास एक रोबोट होगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल हैव अ रोबोट, मतलब अभी तो नहीं है बट इन फ्यूचर होने वाला है। तो पास्ट में था तो हैड का यूज, प्रेजेंट में है तो हैव का यूज या फिर हैज का यूज होगा। अब कब हैव कब हैज का यूज करना है आगे हम देखेंगे। और फ्यूचर में आपको शो करना है कि मेरे पास ये चीज होगी या ये चीज होगा, है ना, तो उसमें आप विल हैव का यूज करोगे या फिर शैल हैव का यूज करोगे। तो चलिए एक एक चीज को समझते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये है आपका अधिकार के संदर्भ में। अधिकार के संदर्भ में मतलब पोजीशन को शो करने वाला, जिसमें लास्ट में आपको है ही मिलेगा, ह वाला। पास्ट में प्रेजेंट में आपको है मिलेगा, पास्ट में था वाला वगैरह मिलेगा, था, थे, थी, और फ्यूचर में गागेगी। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मतलब अभी है, तो आप बोलोगे आई हैव अ मोबाइल फोन। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन। उसके पास एक बड़ा घर है, तो हो जाएगा ही हैज अ बिग हाउस। तो घर है, ये अपोजिशन को शो कर रहा है, ही हैज अ बिग हाउस। हमारे पास 2 पालतू कुत्ते हैं, तो हो जाएगा वी हैव 2 पेट डॉग्स। वी हैव 2 पेट डॉग्स। उनके पास एक सुंदर बगीचा है, दे हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन। दे हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन। तो ऐसे आपको बनाना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्जेक्ट लिखना है, हैज हैव का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी, यानी जब हम परफेक्ट टेंस वगैरह पढ़ रहे थे तब, है ना। फिर भी से एक बार मैं और बता देता हूं, जैसे सब्जेक्ट आपका हो आई, वे, यू, दे, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा लोग या चीज, तब आप लिखोगे हैव। ठीक है, वैसे ही अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, और कोई एक व्यक्ति या एक कोई चीज है, तब आप लिखोगे हैज। ओके, तो ऐसे जैसे मेरे पास एक नया बैग है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ न्यू बैग। मेरे पास एक नया बैग है, आई हैव अ न्यू बैग। हमारे पास एक नया बैग है, वी हैव अ न्यू बैग। आपके पास एक नया बैग है, या आप बोल सकते हैं तुम्हारे पास एक नया बैग है, तो क्या बोलोगे? यू हैव अ न्यू बैग। राम के पास एक नया राम और श्याम के पास एक नया बैग है, तो राम एंड श्याम हैव अ न्यू बैग, मतलब दोनों मिला करके दोनों के पास एक बैग है। उसके पास एक नया बैग है, यानी लड़के के पास एक नया बैग है, तो ही हैज अ न्यू बैग। उसके पास एक नया बैग है, शी मतलब लड़की के लिए, शी हैज अ न्यू बैग। इसके पास एक नया बैग है, इट हैज अ न्यू बैग। राम के पास एक नया बैग है, तो राम हैज अ न्यू बैग। तो इट का यूज निर्जीव चीजों के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, पहले आपको लिखना है कोई ना कोई सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव का यूज करना है, जैसा कि अभी हमने जस्ट देखा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट जनरली नाउन भी हो सकता है, नाउन ही होता है ज्यादातर, ठीक है। और जैसे नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव जैसे ही बनाते हैं ना, ये आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसको कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक। ठीक है, सेकंड जो है ना उसे हम नकारात्मक कहते हैं, यानी नेगेटिव। नेगेटिव में क्या यूज करना है? डू या फिर डज का यूज करना है। कब डू का यूज करना है, कब डज का यूज करना है? अगर हम यहाँ पे हैव यूज करते हैं, फर्स्ट वाले में हैव, तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे?
डू का यूज करेंगे, मतलब आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। अगर हम इस पॉजिटिव में हैज का यूज करते हैं, हैज मतलब किसके साथ, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज यूज करते हैं, तो जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वगैरह बनाएंगे ना तो हम यूज करेंगे डज का। और जैसे हम डज का यूज करेंगे उसके बाद जो आगे हम लिखेंगे वो लिखेंगे हैव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद हम जैसे नॉट लिखेंगे है ना, उसके बाद हैव लिखेंगे। देखिए इधर पूरा हैव है, इसको आप याद रखिए। तो कब डू लगाना है कब डज लगाना है मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो डू का यूज होगा और आगे हैव का ही यूज होगा। वैसे ही अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या सिंगुलर है तो हैज का यूज होगा पॉजिटिव में। जैसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू का यूज करेंगे और आगे फिर हैव का यूज करेंगे। तो हैज हैव सिर्फ पॉजिटिव में यूज होगा, बाकी आगे जो है ना हैव का यूज होगा। आपको डू डज को याद रखना है। जैसे कि हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो डू या डज को सामने ले आते हैं, बाकी आप हैव का यूज करके आगे बनाओगे। वैसे ही अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक, तो डू डज को सामने और सब्जेक्ट की जस्ट वर्ड नॉट लगाना होता है। फिर WH क्वेश्चन बना सकते हैं जो कि थर्ड की सेम कॉपी रहती है WH के बाद। वैसे ही फोर्थ जो है WH नेगेटिव WH क्वेश्चन बना सकते हैं जिसको हम जो फोर्थ वाला जो सेंटेंस है ना ये वाला फोर्थ, इसको सेम कॉपी यहाँ पे करना रहता है WH के जस्ट बाद। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको बोलना हो कि मेरे पास एक किताब है तो क्या हो जाएगा आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब नहीं है तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ बुक। क्या मेरे पास एक किताब है, डू आई हैव अ बुक। क्या मेरे पास किताब नहीं है, डू आई नॉट हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब क्यों है, वाई डू आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब क्यों नहीं है, वाई डू आई नॉट हैव अ बुक। आप हिंदी में एक को बोलिए चाहे मत बोलिए, हिंदी में दोनों सेंटेंस सही हैं, मेरे पास किताब है या मेरे पास एक किताब है। लेकिन इंग्लिश में आपको अ जरूर बोलना पड़ेगा, ये आर्टिकल का रूल है। ठीक है, ये हमने डू का यूज किया। आप ऐसे ही बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं है ना, जिसको हम आई के साथ अभी देखे थे, जितना भी हम सब्जेक्ट्स अभी देखे थे ना, आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, इसके साथ हैव का यूज करके आप जो है बनाना। और जैसे ही नेगेटिव बनाओगे तो डू का यूज करना, इसमें आप हैज का यूज करना। और जैसे ही आप नेगेटिव वगैरह बनाओगे आगे तो किसका यूज करोगे, डज का यूज करोगे। लेकिन आगे क्या किसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करिए। तो हमने अभी प्रैक्टिस किया आई के साथ, अब एक हम उससे भी ले लेते हैं ही वाले हैज वाले से। उसके पास एक किताब है तो क्या हो जाएगा ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब नहीं है, ही डज नॉट हैव अ बुक। क्या उसके पास एक किताब है, डज ही हैव अ बुक। क्या उसके पास एक किताब नहीं है, डज ही नॉट हैव अ बुक। उसके पास एक किताब क्यों है, वाई डज ही हैव अ बुक। उसके पास एक किताब क्यों नहीं है, वाई डज ही नॉट हैव अ बुक। आप चाहें तो वाई को रिमूव करके आप वेन लिख सकते हैं। वेन जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक किताब कब है, इस सेंस में यूज हो जाएगा। वेयर का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक किताब कहाँ है। हाउ का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास किताब कैसे है। हाउ डज ही हैव अ बुक, ऐसा जैसे इसमें दोनों में यूज कर सकते हो है ना। व्हेन डज ही हैव अ बुक, व्हेन डज ही नॉट हैव अ बुक। वैसे ही वेयर का यूज करोगे तो वेयर डज ही हैव अ बुक, वेयर डज ही नॉट हैव अ बुक। वैसे ही हाउ का यूज करोगे तो हाउ डज ही हैव अ बुक, हाउ डज ही नॉट हैव अ बुक। अब जैसे बोलोगे कि किसके पास एक किताब है, किसके पास अगर बोलना है उसके नहीं, अब मैं बोलूंगा किसके पास, किसके पास। ठीक है, यहां पे मैंने बोल दिया किसके, किसके पास एक किताब है तो किसका यूज करोगे, हु का यूज करोगे। क्या बोलोगे, हु हैज अ बुक। इतना सिंपल है ना, देखो कितना सिंपल है। उसके को हटा दो या राम कोई नाम वगैरह है उसको हटा दो, उसके जगह पे लिखो किसके पास, किसके पास एक बुक है या कौन बुक रखा है, ऐसा अगर जैसे बोलना है तो क्या बोलोगे, इस ही को हटा दो, क्या बोलो यहाँ पे हु हैज अ बुक। किसके पास एक किताब नहीं है तो ये इसको हटा दो, क्या बोलोगे हु डज नॉट हैव अ बुक, हु डज नॉट हैव अ बुक। आ रहा है ना समझ में, बहुत ही इजी है। चलिए, अगर हु के जगह पे अगर आप जैसे आप प्लूरल लोगों को बताना है, प्लूरल को बताना है ना, एक से ज्यादा लोगों को दिखाना है तो यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे मतलब एक से ज्यादा लोग हैं ना तो हु का यूज करोगे, लेकिन एक से ज्यादा तो हैव का यूज करोगे। हु हैव अ बुक, इसका मतलब हो गया कि कितने लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं तो किसके पास किसके पास किताबें हैं, ऐसा आपको बताना रहेगा।
ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हु का यूज, वाई का यूज, वेयर, व्हेन, हाउ का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, कितना इजी है। अब चलिए हम बाकी सेंटेंस का और भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग आपके पहचान में होंगे जो इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश की उनके पास फुल नॉलेज है, उनके पास वर्ड पावर है, वो इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बुक वगैरह दे दो है ना, और उसको बोल दो ट्रांसलेट करने के लिए, वो पूरा अच्छे से ट्रांसलेट भी करना जानते हैं, बुक को ट्रांसलेट करना, पढ़ना, लिखना। कई बच्चे ऐसे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब कई बच्चे ऐसे जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मेडिकल कोर्स किए हुए हैं, बड़े बड़े कोर्स एमबीए वगैरह किए हुए हैं, है ना। ऐसे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं, अच्छे से जानते हैं, आपसे भी बेटर जानते हैं। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश बोलने की, स्पीकिंग की, तो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। एग्जाम में भी ना इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि पूरा एग्जाम में ना पेपर को पूरा कई पेज भर देंगे इंग्लिश में, लिख लिख के। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की तो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। क्या है वजह उसकी, क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते? उसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह वो है प्रैक्टिस की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने साथ कोई साथी भी बनाइए। अगर साथी नहीं है ना तो मैं ऐप भी बताऊं, जैसे स्पीकलर ऐप है, स्पीक इंग्लिश ऐप है। उस ऐप के थ्रू आप कई लोगों से आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा देना नहीं है। पैसे वाले भी ऐप आते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐसे ही लॉगिन करके ऐड हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐप के थ्रू नहीं, अपने पड़ोसी, अपने आसपास, अपने फ्रेंड, अपने कलीग, अपने जो साथी है उनके साथ आप जैसे इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, तो आप जो है क्या करिए, उनको तैयार करिए, उनको भी बोलिए कि आप भी इंग्लिश सीखिए मेरे जैसे। और सीखने के बाद फिर उनसे आप ना 10 मिनट कम से कम रोज बात करिए, कोई भी जैसे नॉर्मल जो बातचीत है, एक टॉपिक ले लीजिए, कोई भी टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। जैसे आप कोई भी टॉपिक ले लिए, जैसे इंटरव्यू के बारे में आपको जैसे टॉपिक है ना, जैसे कैसे इंटरव्यू देना है, तो उस टॉपिक को आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से सर्च कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स याद कर लीजिए, फिर उस टॉपिक पे अच्छे से बात करिए। तो ऐसे अगर आप करेंगे ना तो आपके रियली आप में देखना कितना फर्क आएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उस लड़की के पास एक लाल छाता है, तो क्या बोलोगे? उस लड़की के पास, दैट गर्ल हैज अ रेड अम्ब्रेला। ठीक है, उस लड़की के पास एक लाल छाता है, तो क्या हो जाएगा? दैट गर्ल हैज अ रेड अम्ब्रेला। शिवा के पास, हाँ चलिए इसका हम प्रैक्टिस करते हैं ना। उस लड़की के पास एक लाल छाता है, दैट गर्ल हैज अ रेड अम्ब्रेला। दैट गर्ल डज नॉट हैव अ रेड अम्ब्रेला। डज दैट गर्ल हैव अ रेड अम्ब्रेला? डज दैट गर्ल नॉट हैव अ रेड अम्ब्रेला? Why does that girl have a red umbrella? Why does that girl not have a red umbrella? वैसे ही शिवा के पास एक पुरानी घड़ी है। शिवा हैज एन ओल्ड वॉच। फिर इसका बाकी 6 ठो बना रहे हैं, ठीक है। शिवा डज नॉट हैव एन ओल्ड वॉच। Does Shiva have an old watch? Does Shiva not have an old watch? Why does Shiva have an old watch? Why does Shiva not have an old watch? तो ऐसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। पहले धीरे धीरे होगा, फिर जैसे बार बार उसी सेंटेंस को प्रैक्टिस करोगे ना, एकदम फ्लुएंसी के साथ होगा। जैसे Shiva has an old watch. Shiva does not have an old watch. Does Shiva have an old watch? Does Shiva not have an old watch? Why does Shiva have an old watch? Why does Shiva not have an old watch? इस स्पीड से, इससे भी ज्यादा स्पीड से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले स्लो, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ाते जाओगे। शिक्षक के पास एक स्कूटर है। द टीचर हैज अ स्कूटर। द टीचर डज नॉट हैव अ स्कूटर। डज द टीचर हैव अ स्कूटर? Does the teacher not have a scooter? Why does the teacher have a scooter? Why does the teacher not have a scooter? हमारे पास एक फोटो एल्बम है। We have a photo album. We do not have a photo album. Do we have a photo album? Do we not have a photo album? Why do we have a photo album? Why do we not have a photo album? यहाँ पे हम do का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? We है। यहाँ पे द टीचर, एक टीचर, इसलिए हम यहाँ पे डज का यूज किए, है ना। वैसे यहाँ पे शिवा एक है तो यहाँ पे हम डज का यूज किए।
दैट गर्ल, लड़की भी एक है इसलिए यहाँ पे हम डज का यूज किए हैं। आगे चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं और इसका आप प्रैक्टिस खुद से करिए, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देता हूं। उसके पास एक नीली कार है, शी हैज अ ब्लू कार, शी हैज अ ब्लू कार। मेरे भाई के पास एक लैपटॉप है, माई ब्रदर हैज अ लैपटॉप, माई ब्रदर हैज अ लैपटॉप। स्कूल के पास एक बड़ी लाइब्रेरी है, द स्कूल हैज अ बिग लाइब्रेरी, द स्कूल हैज अ बिग लाइब्रेरी। उस लड़के के पास एक क्रिकेट बैट है, दैट बॉय हैज अ क्रिकेट बैट, दैट बॉय हैज अ क्रिकेट बैट। तो इसका आप प्रैक्टिस करिए, ओके। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस अधिकार के संदर्भ में। अधिकार के संदर्भ में लास्ट में आपको था, थे, थी ही मिलेंगे। अब इसमें भी अधिकार वाली ही बात रहेगी। चलिए देखते हैं। मेरे पास एक मोबाइल फोन था, क्या हो जाएगा? आई हैड अ मोबाइल फोन। उसके पास एक बड़ा घर था, he had a big house। हमारे पास 2 पालतू कुत्ते थे, we had 2 pet dogs, we had 2 pet dogs। उनके पास एक सुंदर बगीचा था, they had a beautiful garden, they had a beautiful garden। यानी कि हम पास में किसका यूज करते हैं? had का यूज करते हैं, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हम पास्ट सिंपल में किसका यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का ही तो यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में हैज, हैव, सेकंड में हैड, थर्ड में भी हैड ही। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए इसमें ना आपको कुछ याद नहीं करना है, बहुत इजी। प्रेजेंट में जैसे हैज, हैव का थोड़ा सा झंझट रहता है नए बच्चों के लिए, नए जो बिगिनर्स है, नए हमारे साथियों के लिए, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या है, बच्चे बस नहीं पढ़ेंगे भाई, बड़े भी पढ़ते हैं। तो देखिए उसके पास एक सुंदर खड़ी थी, तो यहाँ पे ना जैसे पोजीशन हमें शो करना होता है, तो हम सबके साथ किसका करते हैं? हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैड का। जैसे प्रेजेंट में हैज, हैव का झंझट रहता है कि कब हैज करे यूज करे, कब हैड का यूज करे, है ना, हैव का यूज करे और हैड का यूज करे, डू का यूज करे, डज का यूज करे। इसमें कुछ नहीं, बस आपको हैड का यूज करना है। और जैसे ही आपको नेगेटिव बनाना रहेगा, नेगेटिव, तो डिड का यूज करना, है ना, डिड का यूज करेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव वगैरह के लिए। और आगे फिर किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे, ठीक है। शुरू में आपको हैड का यूज करना है, कोई तकलीफ नहीं। आगे हम हैव का यूज करेंगे और साथ में आपको डिड का यूज करना रहेगा। आगे देख मैं बताऊंगा। सबसे पहले सिंपल चीज देखते हैं। जैसे उसके पास एक सुंदर घड़ी थी, ठीक है। तो उसके पास तो ये वाला आ जाएगा। पहले मैं देखता हूं, हमारे पास एक सुंदर घड़ी थी का पहले करते हैं। हमारे पास एक सुंदर घड़ी थी, तो क्या हो जाएगा? वी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच, वी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। तुम्हारे पास एक सुंदर घड़ी थी या आपके पास एक सुंदर घड़ी थी, यू हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। उनके पास एक सुंदर घड़ी थी, यानी एक से ज्यादा लोग हैं तब, दे हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। राम और श्याम के पास एक सुंदर घड़ी थी, राम एंड श्याम हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। मेरे पास एक सुंदर घड़ी थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। उसके पास यानी लड़के के पास एक सुंदर घड़ी थी, ही हैज अ ब्यूटीफुल वॉच। उसके पास एक सुंदर घड़ी थी, शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉच, यानी उस लड़की के पास। इट हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। उसके बाद राम के पास एक सुंदर घड़ी थी, राम हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। तो ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए अलग अलग जो मैंने अभी जो सेंटेंसेस दिए ना, इसका आप प्रैक्टिस करिए अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करके इन सारे सब्जेक्ट्स में। अब ये जब प्रैक्टिस हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर। यह है स्ट्रक्चर, बहुत ईजी है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सारे सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट्स रहे, उसके साथ आपको हेड लिखना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपको नेगेटिव बनाना है तो डिड का यूज करना है, इसमें डिड मैंने बताया पहले ही। उसके बाद हैव का यूज करना है, फिर डिड को सामने ले आना, फिर यहाँ पे हैव, फिर डिड को सामने, सब्जेक्ट जस्ट बाद नॉट, फिर डब्ल्यू एच क्या होता है? ये थर्ड की सेम कॉपी, और ये डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव जस्ट फोर्थ की सेम कॉपी, बस सामने में डब्ल्यू एच लिखना रहता है। डब्ल्यू एच में जैसे वाई, वैन, वेयर एंड हाउ, हु का यूज करना होता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखते हैं। ये है, एकदम इजी है। ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव, फिर डब्ल्यू एच, फिर डब्ल्यू एच नेगेटिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब थी, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। जब हमने प्रैक्टिस किया प्रेजेंट में, तो वैसे हम पास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, वैसे हम फ्यूचर में ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक किताब थी, तो क्या हो जाएगा? आई हैड अ बुक। मेरे पास एक किताब नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बुक। क्या मेरे पास एक किताब थी? डिड आई हैव अ बुक?
क्या मेरे पास एक किताब नहीं थी? डिड आई नॉट हैव अ बुक? मेरे पास एक किताब क्यों थी? व्हाई डिड आई हैव अ बुक? मेरे पास एक किताब क्यों नहीं थी? व्हाई डिड आई नॉट हैव अ बुक? आप चाहें तो वाई को रिमूव करके लिखिए व्हेन, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास एक किताब कब थी, और व्हेन डिड आई हैव अ बुक? मेरे पास एक किताब कब नहीं थी, तो क्या हो जाएगा? व्हेन डिड आई नॉट हैव अ बुक? आप चाहें तो वेयर का यूज कर सकते हैं, वेयर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कब। मेरे पास एक किताब, सॉरी कहाँ हो जाएगा, है ना? मेरे पास एक किताब कहाँ थी? वेयर डिड आई हैव अ बुक? मेरे पास एक किताब कहाँ नहीं थी? वेयर डिड आई नॉट हैव अ बुक? हाउ का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे पास एक किताब कैसे थी, तो हो जाएगा हाउ डिड आई हैव अ बुक? मेरे पास एक किताब कैसे नहीं थी, तो हो जाएगा हाउ डिड आई नॉट हैव अ बुक। ऐसे आ रहे ना समझ में? बस कुछ नहीं, वाई को रिमूव करते जाना। वाई को रिमूव करो, वेन लिख दो, फिर वेयर लिख दो, फिर हाउ लिख दो, बस। वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। वैसे अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को रिमूव कर दूं, यहाँ पे मैंने लिखा हु, अब ये मेरे पास नहीं हो जाएगा, यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? किसके पास। आप बोलोगे किसके पास एक किताब थी, तो हो जाएगा हु हैड अ बुक। किसके पास एक किताब नहीं थी, तो यहाँ पे हु डिड नॉट हैव अ बुक। आया ना समझ, हु का भी यूज। ठीक, अब आगे प्रैक्टिस करते हैं बाकी सेंटेंसेस का। मेरे पास कल एक नया पेन था, तो इसका मैं 6 सेंटेंस बना रहा हूं वाई वाला लेकर के, ठीक है? मेरे पास कल एक नया पेन था। I had a new pen yesterday. I did not have a new pen yesterday. Did I have a new pen yesterday? Did I not have a new pen yesterday? Why did I have a new pen yesterday? Why did I not have a new pen yesterday? हमारे पास बचपन में एक रेडियो था. We had a radio in our childhood. We did not have a radio in our childhood. Did we have a new radio? Did we have a radio in our childhood? Did we not have a radio in our childhood? Why did we have a radio in our childhood? Why did we not have a radio in our childhood? ऐसे तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए, ओके? उनके पास एक पुरानी कार थी. They had an old car. They did not have an old car. Did they have an old car? Did they not have an old car? Why did they have an old car? Why did they not have an old car? तुम्हारे पास पिछली गर्मियों में एक साइकिल थी. पिछली गर्मी मतलब लास्ट समर, ठीक है? तो तुम्हारे पास पिछली गर्मियों में पिछली गर्मी में एक समर साइकिल थी, हो जाएगा यू हैड अ बाइसिकल लास्ट समर. यू डिड नॉट हैव अ बाइसिकल लास्ट समर. डिड यू हैव अ बाइसिकल लास्ट समर? Did you not have a bicycle last summer? Why did you have a bicycle last summer? Why did you not have a bicycle last summer? तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और भी एग्जांपल्स है, क्योंकि मैं फुल प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आप एकदम परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस करिए. तो इसका आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे. मैं एक बार इसे रीड कर देता हूं. उस लड़के के पास एक कांच की बोतल थी. That boy had a glass bottle. That boy had a glass bottle. मेरे दादा के पास बहुत सी कहानियां थी. My grandfather had many stories. My grandfather had many stories. शिव के पास एक लकड़ी का खिलौना था. शिव had a wooden toy. Wooden toy मतलब लकड़ी का खिलौना. शिव के पास एक लकड़ी का खिलौना था. शिव had a wooden toy. उस शिक्षिका के पास एक मोटी किताब थी, या उस टीचर के पास एक मोटी किताब थी. The teacher had a thick book. The teacher had a thick book. उस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे शिक्षिका हो जाएगा. उस बोलेंगे ना तो दैट वर्ड यूज होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे आप बना सकते हैं. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अधिकार के सेंस में. इसमें लास्ट में आपको गा गे गी वगैरह मिलेगा, मतलब ये भी अधिकार वाला ही शो करेगा. जैसे सेम एग्जांपल्स, मेरे पास एक मोबाइल फोन होगा, अभी नहीं है लेकिन होगा, तो हो जाएगा आई शैल हैव अ मोबाइल फोन. आई शैल हैव अ मोबाइल फोन. शैल या फिर विल, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, ये जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं. जनरली ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, और बाकी सब के साथ जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है, सब्जेक्ट्स है, उसके साथ विल का यूज करते हैं. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं, यानी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं.
ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, उसके पास एक बड़ा घर होगा। ही विल हैव अ बिग हाउस, ही विल हैव अ बिग हाउस। हमारे पास 2 पालतू कुत्ते होंगे। वी विल हैव 2 पेट डॉग्स, वी विल हैव 2 पेट डॉग्स। आप चाहे तो शैल का यूज कर सकते हैं, वी शैल हैव 2 पेट डॉग्स। और याद रखिए यहाँ पे हैव का यूज होना है, हैज का यूज कभी नहीं करना है फ्यूचर में। उनके पास एक सुंदर बगीचा होगा। दे विल हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन, दे विल हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम यूज करते हैं, एक कोई सेंटेंस लेना और सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना। चलिए, जैसे हमारे पास कल एक नया बैग होगा तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव अ न्यू बैग टुमारो, या आप चाहें तो वी शैल हैव अ न्यू बैग टुमारो बोल सकते हैं। अब तुम्हारे पास एक नया बैग होगा या आपके पास एक नया बैग होगा तो यू विल हैव अ न्यू बैग टुमारो। राम और श्याम के पास एक नया बैग होगा तो राम एंड श्याम विल हैव अ न्यू बैग टुमारो। मेरे पास एक नया बैग होगा तो आई विल हैव अ न्यू बैग टुमारो या आई शैल हैव अ न्यू बैग टुमारो। उसके पास एक नया बैग होगा, ही विल हैव अ न्यू बैग टुमारो। उस लड़की के पास एक नया बैग होगा, शी विल हैव अ न्यू बैग टुमारो। इट विल हैव अ न्यू बैग टुमारो, राम विल हैव अ न्यू बैग टुमारो, यानी राम के पास एक नया बैग होगा। ऐसे प्रैक्टिस करिए। चलिए और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट के साथ विल या फिर शैल का यूज करना है, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव बनाएंगे तो विल या फिर शैल के जस्ट बाद नॉट लगाना है। फिर इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शैल को सामने ले आना। फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है। फिर WH क्वेश्चन बना सकते हैं, जस्ट सेम कॉपी करना है, थर्ड की कॉपी और फोर्थ की कॉपी। इस वाले में फिफ्थ में थर्ड की कॉपी करना है और सिक्स वाले में फोर्थ की कॉपी। आया ना समझ में, बहुत ईजी है, जैसे हम प्रेजेंट में देखे पास्ट में देखे वही है। चलिए एक एग्जांपल को सारे स्ट्रक्चर में कंप्लीट करके देखते हैं। मेरे पास एक किताब होगी तो हो जाएगा आई शैल, यहाँ पे विल का भी यूज कर सकते हैं, आई शैल हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव अ बुक। क्या मेरे पास एक किताब होगी, शैल आई हैव अ बुक। क्या मेरे पास किताब नहीं होगी, शैल आई नॉट हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब क्यों होगी, वाई शैल आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब क्यों नहीं होगी, वाई शैल आई नॉट हैव अ बुक। आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप प्रेजेंट में डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, और वैसे ही आप यहाँ पे विल नॉट को वॉन्ट, शैल नॉट को शैंट बोल सकते हैं, जैसे मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में। अब चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस का, ठीक है। तो चलिए, उसके पास एक स्मार्टफोन होगा, शी विल हैव अ स्मार्टफोन। शी विल नॉट हैव अ स्मार्टफोन, विल शी हैव अ स्मार्टफोन, विल शी नॉट हैव अ स्मार्टफोन, वाई विल शी हैव अ स्मार्टफोन, वाई विल शी नॉट हैव अ स्मार्टफोन। तो ऐसे प्रैक्टिस करें। थोड़ा फास्ट हो गया क्या, चलिए थोड़ा स्लो करता हूं। हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट होगा, वी विल हैव अ न्यू प्रोजेक्ट। वी विल नॉट हैव अ न्यू प्रोजेक्ट, will we have a new project, will we not have a new project, why will we have a new project, why will we not have a new project। तुम्हारे पास अगली गर्मी में एक स्कूटी होगी, you will have a scooty next summer, you will not have a scooter, ठीक है, you will not have a scooter, ये स्कूटी बोल सकते हैं, you will not have a scooty next summer, will you have a scooty next summer, will you not have a scooty next summer, why will you have a scooty next summer, why will you not have a scooty next summer। उनके पास एक बड़ा टेलीविजन होगा, they will have a big television, they will not have a big television, will they have a big television, will they not have a big television, why will they have a big television, why will they not have a big television। So in this way dear friends you can practice and you must practice। और भी एग्जांपल्स है आपके प्रैक्टिस के लिए, एक बार मैं इसे रीड कर देता हूं। उस लड़के के पास एक रोबोटिक खिलौना होगा, that boy will have a robotic toy, that boy will have a robotic toy। मेरे पापा के पास एक नई कार होगी, my father will have a new car, my father will have a new car। उस बच्चे के पास एक सुंदर गुड़िया होगी, that little girl will have a beautiful doll,
दैट लिटिल गर्ल विल हैव अ ब्यूटिफुल डॉल। वैसे हमारे पास जल्द ही एक नया घर होगा। वी विल हैव अ न्यू हाउस सून। सून मतलब हो गया जल्द ही। हमारे पास जल्द ही एक नया घर होगा। वी विल हैव अ न्यू हाउस सून। सो इन दिस वे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए, रोज प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, अकेले में प्रैक्टिस करिए। जब कभी भी आपको मौका मिले, जब भी आप फ्री हो, प्रैक्टिस बस को नहीं छोड़ना है, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। अदरवाइज इंग्लिश के आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप पूरा डिक्शनरी रट घोर के पी के बैठ जाओ, उसके बाद भी आप इंग्लिश बोलना नहीं बोल पाओगे। आप मतलब आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तब तक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं बार बार कहता हूं, प्रैक्टिस करिए। इट डजंट मैटर दैट हाउ मच नॉलेज यू हैव, ओके, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, इट डजंट मैटर। ये मैटर करता है कि आपके पास प्रैक्टिस कितना है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। तभी आपके पास अगर कम से कम वर्ड भी होगा ना, फिर भी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आपके पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी आप अभी भी जानते हो, आप 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज जितना भी पढ़े हो, आप इतने साल में कुछ ना कुछ तो पढ़े हो, कुछ तो वर्ड जानते हो। इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आप जानते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, उसमें आप नए नए वर्ड सुनते रहते हो, न्यूज में सुनते हो, पढ़ते हो उसमें, है ना। तो आपके पास जितने वर्ड्स है ना, उतने वर्ड्स में आप इंग्लिश बोल सकते हो। बस आपको अरेंज करना आना चाहिए। अरेंज करना तो आता है, आपके पास ग्रामर की भी नॉलेज है, बट आपके पास प्रैक्टिस की कमी है, इसी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू।